बाइबल में पढ़ते हैं हेरोद ने प्रभु का सामना करने का कोशिश किया। बाइबल में हम पढ़ते हैं सीजर राजा, रोमी साम्राज्य जो पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करते थे, उन्होंने प्रभु के कार्य को रोकना चाहा, राज्य मिट गए, लेकिन प्रभु का राज्य आज भी युगन युग तो बना हुआ है। हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित है, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जो दुनिया का मालिक है, जिसने आपको और मुझे माँ के गर्भ में रचा है, जो ना चाहते हम इस दुनिया में ना आते, हमने उनके खिलाफ गुनाह किया, लेकिन उसके बावजूद उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, जिसने इस दुनिया को सिरजा और जिसके लिए दुनिया सिरजी गई, हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया, मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठे। 40 दिन इस पृथ्वी पर रहे और फिर उठाए गए और जाते हुए कह गए एक दिन मैं वापस आऊँगा। आज जब हम दुनिया के हालातों को देखते हैं, हालात एक सिग्नल है, एक साइन है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है और सब कुछ दोबारा से नया हो जाने का समय है। आमीन। जो उनकी आज बाट जो रहे हैं, जो उनके लिए जी रहे हैं, बाइबल में लिखा है वो यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। बाइबल में ऐसा बहुत बार हुआ, वो लोग जो प्रभु के साथ चले उठाए गए। एलिया उठाया गया, हनोक उठाया गया, प्रभु यीशु मसीह भी उठाए गए। इतना ही नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, बहुत सारे पुराने लोग जो मरे हुए थे वो जी उठे और बाद में कहाँ गए, वो भी उठाए गए। तो इसी प्रकार से कलीसिया का उठाया जाना बहुत करीब है। ये समय है हम परमेश्वर के साथ पूरी शक्ति के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है आखिरी दिनों में बुरे समय आएंगे, कठिन समय आएंगे। आज हम कठिनाइयों को देख रहे हैं, कैसे लोग लॉकडाउन में हैं, कोरोना वायरस फैला हुआ है, अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए गए, अभी तक इसकी दवा नहीं मिली। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर है, बिल गेट्स का कहना है तैयार रहो, ये तो छोटा सा सैंपल था, इससे बड़ी बीमारियां भी आ रही है। बिल गेट्स ने बहुत पहले ही कह दिया था कि कुछ बीमारियां आने वाली है, लेकिन अब उसका कहना है इससे भी बड़ी आ रही हैं। तो हम देखते हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है उसको पूरा होते हुए देख रहे हैं। बाइबल में लिखा है 1/3 पानी खराब हो जाएगा, 1/3 लोग मारे जाएंगे, 1/3 वृक्ष खराब हो जाएंगे, युद्ध लगेंगे, जंग लगेगी। तो आज हम देखते हैं दुनिया में जंग भी लगी हुई है, अर्मेनिया अज़रबैजान में है, हमें नहीं मालूम ये क्या हालात पकड़ता है। मुझे ऐसा लगता है ये कुछ समय के लिए अभी बंद हो जाएगी, लेकिन फिर बाइबल में विश्व युद्ध के बारे में भी लिखा है, आर्मेगेडन की युद्ध के बारे में भी पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। तो हम ऐसे लोग नहीं हैं जो नहीं जानते दुनिया में क्या होने जा रहा है। आज जो भी हो रहा है हमें ये देखकर हैरानी नहीं हुआ, हाँ हम परेशान जरूर हुए, लेकिन हैरानी नहीं हुआ, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि आखिरी दिनों में क्या क्या होगा, कैसे मनुष्य गुनाहगार हो जाएगा, कैसे मनुष्य पापी हो जाएगा, कैसे साइंस तरक्की कर जाएगी, कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाएंगे, कैसे बाइबल में घोड़ों के बारे में लिखा है जो आग को निकालेंगे, जो कि हम तोपों को, टैंक को समझते हैं। सो बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज दुनिया ने तरक्की कर लिया है। बाइबल में ये सिग्नल, ये साइन हमें अंत समय के दे दिए गए थे, लेकिन ये समय है प्रभु के साथ वफादारी से चलने का, क्योंकि कलीसिया का उठाए जाना कभी भी हो सकता है। 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में। बेशक बहुत सारे कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं यीशु का आना कहाँ है, यीशु का आना निश्चय ही होगा। जैसे आज हम दुनिया के हालात देख रहे हैं, अगर वो बातें प्रभु यीशु मसीह की सच्ची हुई तो वो बात भी पक्की तौर से सच्ची होकर रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के आने से बहुत सालों पहले, 700 साल पहले, यशाया नबी ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बोला। उसने तो यहां तक बता दिया वो काट पर लटकाया जाएगा, यहां तक बता दिया कैसे उसका लहू बहाया जाएगा, कैसे वो निर्दोष मेमना होगा जो जगत के पापों के लिए जिसको मार दिया जाएगा। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में पहले ही बोल दिया गया। उत्पत्ति की किताब से लेकर हम देखते हैं
है, प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में पहले ही बता दिया गया। बेशक बहुत लोगों ने इसको मजाक समझा, बेशक बहुत लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, यहां तक कि यहूदी लोगों ने भी, जिनके बीच में वो आया, उन्होंने भी उस बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जितनों ने, कई ऐसे थे जो इंतजार करते थे। बाइबल में लिखा है एक दिन प्रभु जब छोटे ही थे उनको मंदिर में लेकर गए और सिमोन नाम का व्यक्ति वहां था और वो बड़े लंबे समय से जी रहा था और वो कहता है आज मेरा इंतजार पूरा हुआ। इसी प्रकार से आज हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में जीना है। ध्यान रखना कि आप कहीं संसार में खो ना जाओ। एक बात मैं आपको साफ साफ कह दूं, मैं ऐसे पासवानों में से नहीं हूं जो आपको कहे कि आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि ये सच नहीं है। मैं ऐसे पासवानों में से नहीं हूं जो कहे मैं भविष्यवाणी करता हूं 10 करोड़ मिल जाएगा, प्रभु ने देना होगा आपको मिल जाएगा। बाइबल में लिखा है अगर तुम्हारे पास खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, इसी में संतुष्ट रहो। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर लिखा है आखिरी दिनों में कठिन समय आएंगे तो आएंगे, और उस कठिनाइयों के बीच में विश्वासी भी है और अविश्वासी भी है। विश्वासी भी मरते हैं, अविश्वासी भी मरते हैं। जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो भी मरते हैं, जो विश्वास नहीं करते वो भी मरते हैं। फर्क इतना है, विश्वासी एक दिन फिर से जी उठेंगे हमेशा के जीवन के लिए। फर्क इतना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। फर्क इतना है, शरीर सबको छोड़ना पड़ेगा। जब बाहर गर्मी होती है अविश्वासी को भी गर्मी लगती है, विश्वासी को भी गर्मी लगती है। जब बाहर सर्दी होती है विश्वासी को भी सर्दी लगती है और अविश्वासी को भी सर्दी लगती है। इसी तरह जब संसार में दुख है अविश्वासी के ऊपर भी दुख आता है और विश्वासी के ऊपर भी दुख आता है। फर्क इतना है, विश्वासी को वो नष्ट नहीं कर पाता। बाइबल में लिखा है धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए फिर उठ खड़ा होता है। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया। हमारे पास हमेशा एक आशा रहती है, हमारा प्रभु पर विश्वास हमेशा हमें बनाए रखता है। लेकिन मुश्किलें, दुख, तकलीफ इस संसार का एक बस दुनिया में चल रहा है, दुनिया के गुनाह के कारण। लेकिन एक दिन आएगा प्रभु यीशु मसीह आंसुओं को पोंछ डालेंगे, दुख को हटा देंगे, तकलीफ को हटा देंगे। लेकिन मेरा आज सवाल यह है, हमारा प्रभु के प्रति समर्पण क्या है? कई बार मैं बड़ी बड़ी भीड़ को देखता हूं, लोगों को देखता हूं, लोगों को उत्साहित देखता हूं, लोगों के पास गवाही है और बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किए। बहुत धन्यवाद, प्रभु चमत्कार करते हैं, आपकी जिंदगियों में भी करेंगे अगर आज आप विश्वास के साथ बैठे हो। लेकिन आपका यह चमत्कार आपको प्रभु में बनाए नहीं रख सकता, क्योंकि आज हो सकता है मौसम अच्छा हो, कल को गर्मी भी हो सकती है और हम सोचेंगे ये क्या हुआ, प्रभु आपने 2 साल पहले चमत्कार किया था लेकिन 2 साल के बाद ये एक नई परेशानी है, प्रभु उसको हटाएंगे। प्रभु विश्वास योग्य है, लेकिन इस संसार में मुश्किलों का आना तय है, क्योंकि हम गुनाहगार पापी संसार में जीते हैं और प्रभु नहीं चाहते कि हम दुनिया की चीजों में भटक जाएं और दुनिया से प्रेम करना शुरू हो जाएं। लोगों से प्रेम करें, लेकिन दुनिया से प्रेम यानी कि अब हमें स्वर्ग की चीजों की चाहत नहीं है। तो बाइबल में लिखा है अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करने के बारे में लिखा है। तो आज अगर हम विश्वासी हैं, हमारी प्रभु के प्रति कमिटमेंट क्या है? बहुत सारे लोग कई बार विश्वास में आते हैं, प्रभु कार्य करते हैं, फिर अगर कभी दुख आ जाता है विश्वास के कारण या किसी और कारण से, तो प्रभु को बाय बाय बोलकर चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को आज तक समझ ही नहीं पाए। वो पतरस की तरह समझ नहीं पाए, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे बाकी लोग चले गए तू भी चले जा। वो कहता है प्रभु आपको छोड़कर कहां जाऊं, आपके पास तो हमेशा की जिंदगी है। अगर आपके अंदर हमेशा की जिंदगी की चाहत नहीं है, आप यहां कुछ समय के मेहमान हो। आज आप हो, अगले साल आप नहीं होगे, क्योंकि प्रभु की कलीसिया में वही टिका रहेगा जो हमेशा की जिंदगी के कारण यहां बैठा है, जो इस प्रकाशन के कारण बैठा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है।
जो इस प्रकाशन के कारण नहीं बैठा, जो गवाहियों के कारण बैठा है, जो किसी चमत्कार के कारण बैठा है, वो लंबा नहीं चलेगा। वो आज है, वो कल नहीं होगा। वो हो सकता है हो, लेकिन होकर भी वो नहीं है, क्योंकि अभी उसने अपने गुनाहों से मन नहीं फिराया, अभी उसने प्रभु का प्रकाशन नहीं मिला। मेरी प्रार्थना है, अगर आज यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है, आज आप प्रभु को जान लो। आज परमेश्वर पिता यीशु मसीह को आपके सामने जाहिर करे। आज मेरा सवाल है, हमारे विश्वास के प्रति कमिटमेंट क्या है? बाइबल में जब हम जाएंगे, हबक्कूक 3 अध्याय 17 और 18 आयत, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, क्या मेरे पीछे कह सकते हो? चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपरी के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यह है एक विश्वासी की कमिटमेंट जो होनी चाहिए। विश्वास होना चाहिए, प्रभु बढ़ाएंगे, प्रभु फलवंत करेंगे, हाँ, उस बात पर कायम रहो। लेकिन कमिटमेंट जो है हमारा प्रभु के प्रति समर्पण है। प्रभु, हमें मालूम है आप हमें बढ़ाओगे, हमें मालूम है आप हमें फलवंत करोगे, हमें मालूम है आप हमें चंगाई दोगे, हमें मालूम है आप हमें छुटकारा दोगे, लेकिन अगर ये चीजें ना भी हो तो भी हम आपके साथ बने रहेंगे, तो भी आप मेरे प्रभु होगे, तो भी मैं आपकी आराधना करूंगा। अगर हमारी ऐसा समर्पण नहीं है, इस रीति का रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है, हम लंबा नहीं चल पाएंगे। आज हम हैं, आज हम हालेलुया बोलेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, कल को हम दाएं बाएं हट जाएंगे। क्योंकि बाइबल में जब बीज बोने के दृष्टांत के बारे में कहा गया, तो वहां पर एक बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और एकदम से बढ़ गए, लेकिन जड़ ना होने के कारण सड़ गए। और ये कौन सी मिट्टी को दर्शाता है? जो वचन के कारण जो मुश्किलें आई, विश्वास के, मालूम है विश्वास के कारण भी मुश्किलें आती है, कई बार रिश्तेदारियों में, कई बार समाज में, और विश्वास को समझ नहीं पाते, यीशु मसीह को, संदेश को समझ नहीं पाते। लोग प्रभु को समझते नहीं है, जानते नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है वो जिसके खिलाफत वो कर रहे हैं वही तो उनका सृजनहार है। तो वो फिर बढ़ नहीं पाते, फलवंत नहीं हो पाते। तो यहां पर हमारा समर्पण कैसा होना चाहिए? भले दाखलताओं में, भले भेड़शालाओं में गाय बैल ना हो, फल ना लगे, उन्नति देखने को ना मिले, संसारिक आशीष देखने को ना मिले, तो भी मैं यहोवा अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में बना रहूंगा, अति प्रसन्न रहूंगा, उसके साथ संगति करूंगा, उसकी आराधना करूंगा। तो ये हमारा प्रभु के प्रति समर्पण होना चाहिए, ये हमारा विश्वास का जीवन होना चाहिए। मालूम है बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के चेले, जिनके द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े दुख उठाए, बड़ी तकलीफें उठाई, बड़ी परेशानियां उठाई, कई तरह की, और दुनिया में भी बहुत परेशानियां आई। उनके जीवन में विश्वास के कारण आई, दूसरों के जीवन में पाप के कारण आई, लेकिन किसी ना किसी कारण से परेशानियां थी, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा, उनके पांव नहीं डगमगाए, उन्होंने प्रभु पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें मालूम है यीशु मसीह कौन है, वो हमारा उद्धार करता है। उसने हमें हमेशा की जिंदगी दे दी है, और ये दुनिया के छोटे मोटे दुख अब हमारे लिए मायने नहीं रखते, ये हमें विश्वास से नहीं हटा सकते। और एक बात याद रखना, अगर आप प्रभु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हो, आपकी परख होगी ना। एक गीत है, विश्वास परखा जाएगा, मैं थोड़ा भूल गया किस तरीके से था, आनंद समझो ना, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। हर एक व्यक्ति जो आज प्रभु का नाम लेता है, विश्वास की परख होती है।
प्रभु परख नहीं करते, संसार परख लेता है। संसार की ओर से परख होती है, शैतान की ओर से परख होती है, हालातों के कारण परख होती है, लेकिन उसमें प्रभु जान लेते हैं हमारा विश्वास क्या है, हमारा प्रभु का प्रेम किस कारण टिका हुआ है। क्या हम एक ऐसे संतान हैं जो अपने माँ बाप से सिर्फ इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें रोज अच्छी चीजें देते, कल को दर्द दे दे तो क्या प्रेम खत्म हो जाएगा? कल को कोई चीज मांगे वो ना दे तो क्या हम लड़ने को पड़ेंगे? पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे देख रहा था एक बहुत अमीर परिवार, बहुत अमीर, बहुत बड़ा घर था, और माँ बाप और बेटा बहू एक दूसरे को पीट रहे हैं, और बहुत अमीर लोग, करोड़ों रुपए में उनकी जायदाद होगी क्योंकि वो घर दिख रहा था सोशल मीडिया में, एक दूसरे को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, एक दूसरे की वीडियो बना रहे हैं, एक दूसरे की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बेटे ने कुछ और प्लॉट मांगा हो, कहीं और जायदाद मांगी हो, नहीं दी, या कुछ भी हुआ, हमें पूरी स्टोरी मालूम नहीं है। आज संसार का प्रेम ऐसा ही है। हमारा प्रभु के साथ प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा प्रभु के साथ, हमारे पास एक सबूत हमें मिल गया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी। इससे बड़ा प्रमाण हमें कोई नहीं चाहिए यह जानने के लिए कि प्रभु हमसे प्यार करते हैं। मैं यीशु मसीह के लिए के पीछे इसलिए नहीं चलता कि प्रभु कोई मेरी 100, 200, 400, 500 प्रार्थनाएं सुन ले, क्योंकि मुझे क्रूस पर प्रभु के प्रेम का प्रमाण मालूम पड़ा है और मेरे लिए इतना ही काफी है। चेलों के लिए इतना ही काफी था, पहली शताब्दी की कलीसिया के लिए इतना जानना ही काफी था, यीशु प्रभु है और हमारा उद्धार करता है। आमीन। आज हमारा समर्पण कैसा है प्रभु के साथ, हमारा रिश्ता कैसा है? आज मेरा सवाल यह है, मैं आपके अंदर अविश्वास नहीं डाल रहा, मैं कह रहा हूं चमत्कार होगा, लेकिन आपका दिल कैसा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। प्रभु ने मेरी जिंदगी में बहुत चमत्कार किए हैं, लेकिन बीच बीच में तकलीफ भी आई है, तो उसके कारण मेरा प्रभु से विश्वास नहीं हटा। मैंने प्रभु का आराधना करना बंद नहीं कर दिया। मैंने प्रभु से यह नहीं कहा प्रभु मैं आपके साथ चलता हूं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, परमेश्वर के साथ प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। हो सकता है मुझे अपनी जिंदगी में भलाई ना दिखे, लेकिन प्रभु के राज्य के लिए भलाई होगी। प्रभु के चेले जो उनके नाम के लिए मार दिए गए, उनको हो सकता है भलाई देखने को ना मिली हो, लेकिन उनका मरना आज हमारे लिए भलाई का कारण बन गया। उनका समर्पण आज हमारे लिए भलाई का कारण बन गया। उनकी तकलीफ हमारे लिए भलाई का कारण बन गई। हम विश्वास में मजबूत हो गए, हमारे लिए किसी ने उदाहरण ठहरा दिया। तो याद रखें, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं, हमारी जीवन सिर्फ हमारे बारे में नहीं रहता, प्रभु इसमें मेरी क्या भलाई, नहीं नहीं, प्रभु के राज्य की भलाई सोचो। आपका विश्वास मुश्किल में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक जीवन बदलाव का कारण बन सकता है। आमीन। बाइबल में हम 3 नौजवानों के बारे में पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। नबूकदनेस्सर राजा ने एक बड़ी मूर्ति बनवाई और उसने आज्ञा दिया, मेरे प्रांत में, मेरे राज्य में, जो कि विश्व भर में फैला हुआ था, कहता है हर कोई इस मूर्ति के सामने झुकेगा। इस मूर्ति की एक मूर्ति बनाई तो लोग झुके, लेकिन कुछ ठट्ठा करने वाले लोग जो जानते थे कि ये इजरायली नहीं झुकेंगे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को नजर रखा, उनका कंप्लेंट राजा पर किया। राजा को बहुत गुस्सा आया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उसके सामने पेश किया गया। एक तरफ आग का तेज भट्ठा जलाया गया और राजा ने कहा एक मौका दे रहा हूं, तुरी बजेगी, मेरी बनाई हुई मूर्त के सामने झुक जाओ। वो कहते राजा, हम इस बात का हमें नहीं लगता आपको उत्तर देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर के पास शक्ति है, इस आग के भट्ठे से हमें बचा सकता है। लेकिन अगर ना भी बचाए तो भी राजा जान ले, हम तेरी बनाई हुई मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। विश्वास था,
लेकिन समर्पण भी था, परमेश्वर का प्रकाशन भी था, एक प्रभु के लिए जीने का जज्बा भी था, प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार थे, खराई पर बने रहने के लिए, सच्चाई पर बने रहने के लिए, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं जीना चाहते थे। आज बहुत सारे विश्वासी हैं कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में जीते हैं। और पता है कब पता लगता है? किसी की मृत्यु के समय या शादी के समय। वहां जाकर एक व्यक्ति के विश्वास के कमिटमेंट का पता चलता है, क्योंकि तब असली दबाव पड़ता है। असली दबाव उन हालातों में आता है। वैसे तो आता है, रहता है, असली दबाव वहां आता है। वहां हम क्या फैसला लेते हैं, वहां हम किसको महिमा देते हैं, वहां हम किसका आदर सम्मान करते हैं, वहां पर पता चलता है। अब शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने एक बहुत कठिन परीक्षा थी। आग का भट्ठा उनके सामने जल रहा था। वो आग की उस लो को, आग की उस गरमाइश को वे महसूस कर सकते थे। वो पसीनों पसीने हुए पड़े थे। लेकिन राजा को कहते हैं, राजा अगर प्रभु ना भी बचाए तो भी हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करेंगे। मालूम है, यहां तक प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने सब कुछ बनाया है, उनका भी परख हो गया। एक बार उनका भी परख हो गया। इब्लिस शैतान एक ऊंचे स्थान में ले गया, कहता है ये विश्व के, ये दुनिया के इस ग्लोरी को देख, इस महिमा को देख, इस शोहरत को देख, इस खूबसूरती को देख, इस धन दौलत को देख, इस पहाड़ को देख, इन महलों को देख, इन इमारतों को देख, आने वाले 2000 साल के बाद क्या होगा वो भी देख। ये सब मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मेरे सामने झुक जाए और दंडवत करे। प्रभु ने नहीं किया। विश्वास था लेकिन समर्पण भी था, खराई पे चलने का। डूल नहीं गए मुश्किल हालातों को देखकर, कोई फायदे के लिए प्रभु के नाम का इंकार नहीं कर दिया, परमेश्वर के वचन को त्याग नहीं दिया अपना किसी लाभ को उठाने के लिए। परमेश्वर सामर्थी थे। शद्रक मेशक अबेदनगो को 7 गुना गर्म भट्ठे में डाल दिया गया, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि प्रभु उसके साथ थे। और हुआ क्या? राजा ने भी बाद में परमेश्वर को महिमा दिया। हालेलुया। आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफ में विश्वास में बने रहना। कई राजा लोग, कई मंत्री लोग, कई प्रधानमंत्री लोग, कई बड़े बड़े लोग, एक दिन वो भी आपके विश्वास के कारण परमेश्वर की आराधना करेंगे। आपका प्रभु के नाम के कारण अगर दुख आ जाता है और उस दुख में आप प्रभु को थामे रखते हो, याद रखना वो प्रभु की महिमा का कारण बन जाएगा। कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो? करीब हर कोई चाहता है। और हम सोचते हैं प्रभु की महिमा होगी जब प्रभु मुझे 1 करोड़ रुपया दे देंगे ना। हमारी सोच है प्रभु जब मेरा अमेरिका का वीजा लगा देंगे। पिछले दिनों मैं किसी से बात कर रहा था, तो मैं अमेरिका में था, तो उन्होंने पूछा इंडिया में कैसा काम चल रहा है। मैं कहा बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत सारी गवाहियां हैं। तो उन्होंने कहा क्या क्या गवाही आती है? मैं कहा गवाही आती है अमेरिका का वीजा लग गया, इंग्लैंड का वीजा लग गया, ऑस्ट्रेलिया का। वो कहते सो सैड, बड़े दुख की बात है, क्योंकि उनका लेवल और था। उन्होंने कहा ये गवाही दे रहे लोग, क्योंकि अमेरिका वाले अमेरिका वाले प्रभु को मान ले, अमेरिका का वीजा लग जाएगा, वो हंसेगा। देखो एक व्यक्ति की सोच का फर्क है। अमेरिका वाले को कहोगे यीशु मसीह पर विश्वास कर, अमेरिका का वीजा लग जाएगा, वो हंसेगा कि नहीं हंसेगा? उन्होंने कहा बहुत दुख की बात है, ये गवाही सुनने को मिल रही है। अमेरिका आना है, क्या है अमेरिका में ना। लोगों का लेवल समझो। मालूम है आपके दुख में भी बने रहना प्रभु की महिमा का कारण बनता है। शद्रक मेशक अबेदनगो का आग के भट्ठे में डाला जाना परमेश्वर की महिमा का कारण बन गया। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने कहा शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। ताली बजा सकते हो प्रभु के लिए। बाइबल में हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं, जिसको शेरों की गुफा में डाल दिया गया, क्योंकि आज्ञा दिया गया राजा को छोड़ किसी की भी आराधना ना की जाए। लेकिन उसने अपने समय अनुसार
खिड़की खोली, यरूशलेम की ओर ध्यान देकर प्रार्थना किया, प्रभु का आराधना किया, शेरों की गुफा में डाल दिया गया। लेकिन प्रभु ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। लेकिन उसका भी समर्पण पता क्या था? प्रभु मेरा शेरों के मुंह को बंद कर सकता है। वो मन ही मन सोच रहा होगा, लेकिन अगर ना भी बंद करे तो भी मैं अपने परमेश्वर पिता की आराधना करूंगा। हालेलुया। ये हमारा समर्पण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु को जान लिया है। जब हम सच में प्रभु को जान लेते हैं, हम उनका इंकार नहीं कर सकते। हम उनका इंकार नहीं कर सकते। हम जानते हैं परमेश्वर भला है। सबसे बड़ा उदाहरण बाइबल में अय्यूब के जीवन का है। एक दिन इब्लीस शैतान परमेश्वर पिता के सामने जाता है और कहता है, और परमेश्वर उससे कहते हैं, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके जैसा मेरे से प्रेम करने वाला, खराई से चलने वाला। अगर मैं आज की डेट में गवाहियां लेकर बोलूं तो शैतान कहेगा, तुमने उसका अमेरिका का वीजा नहीं लगा दिया, तुमने उसको गाड़ी नहीं दिलाई, उसको देखो घर भी बड़े आराम से सस्ते में मिल गया, इसलिए तुम्हारा भय मानता है। थोड़ा अमेरिका का वीजा कैंसिल मारो, थोड़ा घर कैंसिल मारो, तो फिर देखना ना तुम्हारे मुंह पे शराब दिया तो कहना। अगर मैं उसको आज की डेट के हिसाब से, आज की गवाहियों के हिसाब से अगर मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके आपको बता रहा हूं, तो परमेश्वर ने शैतान को इजाजत दे दिया, छू लेना, उसके जिस्म को ना छूना बस। 4 बुरी खबरें 1 मिनट के अंदर आई। इधर से आई, उधर से आई, इधर से आई, इधर से आई। बच्चे मर गए, नौकर चाकर मर गए, गाय भैंस ऊंट जो कुछ भी था, भेड़ बकरी सब चला गया, कुछ मारा गया, सब कुछ छिन गया। अय्यूब कंगाल हो गया। 7 बेटे 3 बेटियां एक छत के नीचे थी, तूफान चला, छत गिरी, सब खत्म हो गया उसका। मालूम है, अपना बागा फाड़ा, सर मुंडवाया, अपने घुटनों पर आया, कहता है मैं मां के पेट से नंगा आया और नंगा ही चले जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजाएं। आमीन, आमीन। मान लो आज मैं आपको कोई चीज दूं और 20 दिन के बाद वापस ले लूं, आप फिर भी मुझसे प्यार करोगे? दिया था और देखो ले भी लिया। 1 साल पहले दिया, 10 साल पहले दिया, 20 साल पहले दिया, जब भी दिया देखो अब ले लिया। अरे जो कुछ है उसका है, हम भी उसके हैं, सब कुछ उसका है। कभी दे देता है, कभी वापस बुला लेता है, हम सब उसी के हैं। आमीन। ये सफर मुसाफिर करके, हमें सफर कर मुसाफिर करके प्रभु भेजते हैं इस संसार में, हम ना भूलें। तो आज अगर कुछ मिला है, कल को ना रहे, तो हमारा प्रभु के प्रति हमारा विश्वास क्या होगा, हमारी आराधना क्या होगी? कुछ लोग तो कहते हैं पास्टर जी मुश्किल आ गया, आराधना अब हो नहीं रही। अरे दिल की बात है। मैंने अपने टूटेपन में प्रभु का आराधना किया है, बहुत बहुत टूटेपन में आराधना किया है। वैसा बेस्ट आराधना कोई भी नहीं है। टूटा मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान है, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। अय्यूब ने अपने टूटेपन में परमेश्वर का आराधना किया। ये नहीं कह रहा हाय प्रभु बच्चे खोले, हाय परमेश्वर बच्चे खोले, ऊंट खोले, भेड़ बकरियां खोली। कोई ऐसा नहीं कर रहा। विलाप है, दुख है, तकलीफ है, दर्द है, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन बाइबल में लिखा है ऐसा करके अय्यूब ने परमेश्वर के खिलाफ कोई भी गुनाह नहीं किया। आमीन। आज जो कुछ भी आपके पास है ये एक दिन आपका नहीं रहेगा। ये कपड़े जो आपने पहन रखे हैं एक दिन आपके नहीं रहेंगे, फट जाएंगे, आपको आगे किसी को देने पड़ेंगे, कुछ नया लेना पड़ेगा। जो घर आज आपके पास है एक दिन आपके पास नहीं रहेगा। हो सकता है 50 साल बाद ना रहे, 100 साल यहां आप चले जाओ या घर चले जाए। कोई भी चीज हमारे पास परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। एक जंग, एक युद्ध शहरों को हिला देता है,
मालूम है हिरोशिमा नागासाकी में जब बम गिरे थे, सब चकनाचूर हो गया था, रेत में बदल गया था। लोगों के कीमती सोफे हो, गहने हो, जेवर हो, कुछ भी नहीं बचा। तो ये सारी चीजें जो इस दुनिया में है, जिसकी आज हम गवाही देते हैं, अच्छी बात है, तो समस्या कोई नहीं है, बढ़िया है। लेकिन मैं आपको दूर की समझाना चाहता हूं, क्योंकि हमें वहां पहुंचना है। कहां पहुंचना है? हाँ, स्वर्ग में पहुंचना है। अमेरिका में पहुंचो ना पहुंचो, वहां पहुंच जाना। मुझे समस्या नहीं है कोई अमेरिका पहुंचता या नहीं पहुंचता। मेरी सबसे बड़ी समस्या है लोग वहां पहुंचने चाहिए। बाइबल में लिखा है, उसका क्या लाभ, सारी दुनिया को पाले अपना आप गवा ले। दुनिया को पाने के चक्कर में लोग अपना आप गवा रहे हैं। पैसा, धन दौलत, रिश्वतखोरी, ये सब चीजें, ये बना लो, वो बना लो, 10 प्लाट बना लो, 15 प्लाट। अरे कपड़े तो फिर भी वही पहनने हैं, बूट तो फिर भी वही पहनने हैं, घूम फिर के चले जाना है। पता नहीं, जैसे बाइबल में लिखा है, मालूम नहीं अगली पीढ़ी उसको संभालेगी कि नष्ट करेगी, किसी को मालूम नहीं है। आज सुबह मैं किचन में था और मालूम नहीं क्या हुआ, एकदम मैं किचन की दीवारों को देख रहा हूं, प्रभु आपकी सहायता से ये दीवारें बन गई। लेकिन मुझे मालूम है, हो सकता है ये दीवारें कल को रह जाएं, मैं ना रहूं। तो यानी कि ये सब चीजें मेरी नहीं है, कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए है, कुछ समय के मनोरंजन के लिए है, कुछ समय की शांति के लिए है, कुछ समय के छत के लिए है, कुछ समय इस्तेमाल करने के लिए है। लेकिन बाइबल में लिखा है, लेकिन वो हमेशा बना रहेगा। ये जिंदगी सदा के लिए है, याद रखना। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। ये सबसे ज्यादा कीमती है। मालूम है, दुनिया के अमीर लोग, टॉप 10 अमीर लोग, न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर बैठे होंगे। गलती में मत रहना, बाइबल में पढ़ के देख लो, वो न्याय के सिंहासन पर बैठे होंगे। ग्रेट व्हाइट थ्रोन बाइबल में लिखा है। अपना सारा धन लेकर भी प्रभु के सामने रख देना, स्वर्ग में एंट्री दे दो, कोई एंट्री नहीं है। मालूम है आप कितने अमीर हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, वहां पर हमारे लिए घर है। पता किससे बना हुआ है? गारे से नहीं बना हुआ, ईंटों से नहीं बना हुआ। आपने कभी सऊदी अरब के, हो सकता है कोई वीडियो फोटो देखी हो, वहां राजाओं के महल में टूटियां जो सोने की होती हैं, जो फ्लश का हैंडल होता है सोने का होता है, वॉश बेसिन की टूटियां सोने की, किचन की टूटियां चांदी की, और जो बर्तन में खाना भी सर्व किया जाता है यहां तो चांदी के होते हैं और कुछ कुछ सोने के भी होते हैं। लोग कहते हैं वाह इनकी शान देखो, लेकिन स्वर्ग में सड़कें ही सोने की हैं। हालेलुया। और किसके लिए है? आपके और मेरे लिए है। कितना खूबसूरत भविष्य है हमारे पास। आपका जो घर प्रभु ने तैयार किया है वो इतना कीमती है कि दुनिया का सारा धन दौलत भी बेच दो फिर भी वैसा घर नहीं बन सकता। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जो गरीब है वो कहे मैं धनवान हूं, जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारी शक्ति है। हमारे पास भविष्य में एक खूबसूरत घर है। प्रभु आप सबको बड़े बड़े घर दे, बड़े बड़े बंगले दे, समस्या कोई नहीं है, लेकिन याद रखना एक परमानेंट घर वहां पर बना हुआ है, और वहां पर उस घर के बाहर आपका नाम लिखा हुआ है। वो आपका ही रहना चाहिए, किसी और को उसमें मत जाने देना। ये ना हो पड़ोसी को अपनी दीवार हटानी पड़े, अरे घर खाली रह गया, वो इंसान संसार में ही भटक गया, संसार में ही खो गया, चलो मैं अपनी सीमाओं को और बढ़ा लेता हूं। ऐसा मत होने देना। आप बहुत धनवान हो, आपका स्वर्ग में बहुत कीमती घर है जो दुनिया की सारी हुकूमतें भी अपना सब कुछ बेचकर खरीद नहीं सकती, जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद आपके लिए तैयार किया है। हालेलुया। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत भविष्य है, एक बहुत खूबसूरत आशा है। हमें नहीं मालूम हमारे पास कितने साल है, 1 दिन है, 10 दिन है, 1 साल है, 20 साल है, 30 साल है, लेकिन जब भी जाएंगे हमें पता है घर तैयार है। हालेलुया। हमारे लिए घर, पड़ोसी की ओर देखकर कहो आपका घर तैयार है वहां पर। पौलुस की चाहत पता क्या थी? पौलुस कहता है दिल तो करता है चले जाऊं वहां पर,
पौलुस की चाह थी, वो कहता था प्रभु मुझे भी एलिया की तरह उठा लो, हनोक की तरह उठा लो, या कैसे भी है मैं आने को तैयार हूं। वो तैयार था, लेकिन कहता है तुम लोगों की खातिर मैं चलो रह लेता हूं, दिल तो करता है चले जाऊं, लेकिन तुम लोगों की खातिर, क्योंकि उसने स्वर्गीय दर्शन देखा, उसने स्वर्ग की बातों को समझा। यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, स्वर्गीय दर्शनों को देखा, एक्साइटेड हो गए, खुशी से भर के उन्होंने कहा अरे इतना खूबसूरत देश, और हमें क्या दिखता है, सिर्फ अमेरिका, और उससे आगे देख ही नहीं सकते लोग। शैतान कैसे हमारी आंखों को अंधा कर देता है, दूरदृष्टि खत्म कर देता है, ज्यादा से ज्यादा अमेरिका तक नजर आता है। वो जाते ना ऐनक लगवाने के लिए, तो डॉक्टर पहले कहता है यहां से बड़ा दिख रहा है, फिर थोड़ा और दूर लेके जाता है, डॉक्टर अब नहीं दिख रहा। तो वैसे ही है, बहुत सारे लोगों को धुंधला दिखता है, उन लोगों को साफ साफ दिखता था। बाइबल पढ़ने वालों को और समझने वालों को साफ साफ दिखता है, प्रभु के प्रेरितों को साफ साफ दिखा। इसलिए जब जला भी दिया ना जिंदा, उनको जिंदा जलाए गए, गरम गरम तेल में डाले गए, फिर भी वो घर की खूबसूरती देखकर उनकी नजरें वहां पर भी वहीं जगह लगी हुई थी। स्टीफनुस को जब मार रहे हैं, क्या कह रहा है, मैं परमेश्वर के पुत्र को पिता के दाएं हाथ खड़े हुए देखता हूं। अरे पत्थर मार रहे हैं भैया, दुश्मन को देख, पत्थर से बच। अरे पत्थर से बचने की बजाय स्वर्ग देख रहा है, वहां पर स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में है, मरते मरते भी वहां पर उनका ध्यान था, जीते भी और मरते भी, सुख में भी और दुख में भी स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान था। 2003 में मैं जब 2002 में इंग्लैंड से नौकरी छोड़ के वापस आया स्कॉटलैंड से, 2003 में मैं दोबारा पास्टर एंड्रू के साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए गया, और मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं वाचा के बारे में किताब पढ़ रहा था, 3-4 दिन हो गए थे, प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया। पास्टर एंड्रू अपने प्रार्थना के कमरे में बैठे हुए थे, मैं भागा उनके पास गया, पास्टर मेरी समझ में आ गया ये वाचा क्या है। तो उन्होंने कहा बैठ जा, मैं बैठ गया। वो मेरे ऊपर हाथ रखना चाहते थे, जितना आगे आना चाहते थे उतना पीछे जा रहे थे, वो मुझे छू ही नहीं पा रहे थे। प्रभु की ऐसी महिमा थी। कुछ समय के बाद मुझे कहा चला बाहर थोड़ी सैर करके आते हैं, तो वो वैसे ही बहुत खूबसूरत जगह में रहते हैं, तो हम बाहर चले गए, और मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, मुझे एहसास नहीं हो रहा था मैं कितना धीरे चल रहा हूं, मैं बहुत धीरे चल रहा था। वो चुप थे, वो मुझे कुछ नहीं कह रहे थे, और जब फूल थे मैं फूलों को देख रहा था, उन पत्तियों को देख रहा था, और सब कुछ मुझे सोने का दिखाई दे रहा था, ख्वाब नहीं देख रहा था मैं। और ऐसी अजीब सी चमक थी उनकी, ऐसी अजीब सी खूबसूरती थी। और जब मैं बाद में उस एहसास के बाहर आया, तो मैंने एहसास किया, अरे परमेश्वर ने मुझे स्वर्गीय दर्शन दिया और दिखाया स्वर्ग का बगीचा कैसे होगा, और मैंने ऐसी खूबसूरत चीज आज तक दुनिया में कहीं नहीं देखी। तो इसलिए सिर्फ न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतें देखना बंद करो, थोड़ी नजरें और ऊपर उठाओ। कुछ लोग 100वीं मंजिल देखते हैं, 150 मंजिल देखते हैं, बुर्ज खलीफा है, ओ कितना ऊंचा है, मुझे वो सबसे ऊपर वाला मिल जाए, बहुत बढ़िया है। मान लो अगर आपको कोई कहे बुर्ज खलीफा की सबसे ऊंचली जो इमारत है वो आपको गिफ्ट दी, कितने लोग खुशी से लेंगे? सच बोल रहे हो? चलो ठीक है। और उससे भी ऊंची इमारत बना रहे हैं, तो लोगों की नजर वहां है, बड़ी महंगी जाती है ऊपर वाली, बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो मुझे वहां जगह मिल जाए। अरे एक और ऊंची इमारत मिल गई, तो बड़े बड़े एक्टर्स भी, बॉलीवुड के एक्टर्स के भी वहां पर कई बने हुए हैं, अब अगली इमारत बना रहे हैं, पहले ही पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, जैसे ही बोली होगी हमने सबसे ऊपर वाला लेना है, हमने बढ़िया वाला लेना है। वो कहां, कितनी ऊपर चले जाओगे? 1 किलोमीटर ऊपर, 2 किलोमीटर ऊपर, 3 किलोमीटर ऊपर? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता के दाएं हाथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है। आपकी जगह बहुत ऊंची है। हालेलुया। आज तक कोई दूरबीन नहीं बनी जो आकाश के अंत को ढूंढ ले, हमारा स्वर्ग तो उसके भी पार है। आमीन। कलीसिया का स्थान, कलीसिया की जगह कितनी ऊंची है, इसलिए स्वर्ग पर नजर लगाकर जियो।
आमेन। मैं ये नहीं कह रहा चलते हुए आकाश ही देखते जाओ नहीं नहीं नहीं, अपना मन उधर लगाओ, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ो, देखो कितना खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत आशा है, कितनी बड़ी हमारे पास उम्मीद है। इसलिए कॉम्प्रोमाइजिंग करना मेहरबानी करके बंद कर दो। इनने क्या, उनने क्या, चाचे ने क्या, ताए ने क्या, मामे ने नाराज हो जाना सी, उन्हें रुस जाना सी। प्रभु को रुसा लो, उनकी कोई चिंता नहीं है। रिश्तेदारों को मनाते रहो, मान खुश भी कर दोगे फिर भी 10 नुक्स निकाल के जाएंगे। इसलिए हट जाओ जो लोग कंप्रोमाइज करते हो। मुझे मालूम है कौन कौन करता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे पता है कौन कौन कॉम्प्रोमाइज करता है। तो इसलिए वो चीजें करना बंद करो, खराई से चलो। आपके लिए स्वर्ग में धन, मकान, घर सब कुछ तैयार है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह आपके रिश्तेदार आपको आग के भट्ठे में तो नहीं ना डाल देंगे, बुलाना ही बंद कर देंगे ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सता ही लेंगे ना, कोई बात नहीं। प्रभु है ना, उनको मालूम है अयूब का जब सब कुछ चल गया दुगना वापस कैसे देना था। हालेलुया। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाल दिया, वहां से पता क्या हुआ, जब उनको निकाला और ऊंचा दर्जा मिल गया। दानियल को शेरों की गुफा से निकाला और ऊंचा दर्जा मिल गया। निश्चित तौर पर आप फलवंत होगे, लेकिन याद रखना कई बार ऐसे समय आएंगे जब हमें प्रभु के लिए मजबूत फैसला करना है। सारी मुश्किलों के बावजूद, नौकरी जाने के बावजूद, कारोबार ठप होने के बावजूद, कुछ भी होने के बावजूद, क्योंकि प्रभु है ना। पड़ोसी से कहो प्रभु है ना। जब तक प्रभु है कोई चिंता नहीं है। जब तक हमारा परमेश्वर है हमें कोई चिंता। जो हमारी जेब में है वो ले लोगे, उसकी जेब में बहुत है, वो कैसे लोगे। आमेन। ये हमारा समर्पण होना चाहिए। इसीलिए एक बार फिर से मैं उस आयत को पढ़ना चाहता हूं। चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अपनी आंखों को बंद करें।